बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अल्लाह पाक हम सब अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, मेरी यही है दिल से दुआ। और जी आज है रमज़ान का दूसरा जुमा और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जुमा, मेरी फ़ैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से। और यहाँ पर जी सारा कह रही थी मम्मा अनबॉक्सिंग करती हूँ, तो मैंने कहा बेटा अब्दुल हादी को आने दो। अब्दुल हादी अपने पापा के साथ नमाज़ पढ़ने गए थे और फिर वो जुमा पढ़ कर आए और आकर उन्होंने करी। तो मम्मा पापा की भी गिफ्ट दोनों ने ही कहने लगे मम्मा हम करेंगे। मैंने कहा चलो कर लो, कोई बात नहीं। तो जी एक ये गिफ्ट था और एक तो जी मैं इन गिफ्ट के बारे में भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये जी हमारी तरफ से भी थे, मम्मा पापा की, और सारा और अब्दुल हादी की तरफ से भी थे। तो जी हम गरीब शरीफ से आदमी हैं, तो फिर मैंने कहा कुछ ऐसा दूं जो ईद पे काम आ जाए, ईद आ रही है। तो फिर बच्चों ने दिए थे टॉयज़ और शरफ़ा के पापा ने और मैंने दिए थे शरफ़ा के सैंडल दिए उन्होंने, और मैंने जी ये सूट आज किसी का भी समझ लो लेकर मैं ही आई थी सभी चीज़। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। तो अब्दुल हादी ने ये दिया था और सारा देखो कैसे जल्दी जल्दी दिखा रही है, तो सारा ने ये दिए थे। और साथ में जी ये अच्छा मैं बता रही हूँ ना मम्मा पापा के, तो हमने जी अपने हिसाब से ही दिए थे। मैंने कहा चलो आगे चल के ईद आ रही है तो आराम से ईद पे काम आ जाएंगे। तो बच्चों के स्कूल का भी मतलब ख़र्चा ही आ रहा है, क्योंकि अब बच्चे नई क्लास में जाएंगे तो हर चीज़ न्यू न्यू चाहिए। तो फिर हमने इसी तरह सोच के मैंने कहा चलो ये लेती हूँ। तो ये मुझे सनसूट बहुत प्यारा लगता है बच्चों के लिए, तो मैं ये लेकर आई थी सारा शरफ़ा के लिए। तो जी अब्दुल हादी के पापा लेकर आए थे थान जो होता है, तो ये मुझे प्रिंट अच्छा लग रहा था, तो वो कह रहे थे सारा के लिए, तो अब्दुल हादी देकर आएंगे, सारा के लिए बनवाना है हमें। अच्छा मौलाना पढ़ाते हैं ना, तो इसलिए ज़रूरत है, वो हर चीज़ को मना करते हैं। कुछ बना हुआ होता है ना उसकी टी शर्ट वगैरह पे, उसको भी मना करते हैं। पहले मैं खुद बनाती थी अपनी बेटी के अपने लेकिन अब के मैं पुराने ही पहनी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में रिंग वाले पकौड़े बनाऊँगी, प्याज के बहुत टेस्टी लगते हैं। और साथ में जी आलू के बनाऊंगी और ब्रेड पकौड़ा, चीज़ है मेरे पास, ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी। तो बस यही बनाऊंगी आज, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। और चने की दाल का क्या बनाऊंगी चलो बताती हूँ। चने की दाल के मैं बनाऊंगी जवे, तो बहुत अच्छे लगते हैं, ताहरी की तरह ही बनाती हूँ भून कर, तो वो बनाऊंगी। और मैंने ऑयल डाल दिया था, ऑयल ख़त्म हो गया था हमारा। तो यहाँ जी ये है ब्रेड पकोड़े, दो ही बनाऊंगी, दो से भी चार बनेंगे आपको पता है। तो यहाँ पर मेरे पास चीज़ स्लाइस थे 3, तो मैंने ये 2 निकाल लिए थे। मैंने कहा बस 2 ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, फिर नहीं मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ बचे ना, तो इसीलिए मैं कमी करके बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं ये से चीज़ टूट गई थी, देख सकते हो। और ये जी मैंने जवे निकाल ली थी, बस इतने ही बनाऊंगी चने की दाल के साथ, बहुत टेस्टी लगते हैं। अच्छा कुछ लोगों को जलन होती है, लेकिन अल्लाह पाक रमज़ान की बरकत से हजम करे। तो यहाँ पर जी मेरे ब्रेड पकोड़े भी बन रहे थे, और साथ में जी आज मेरी रिंग वाले प्याज पकोड़े बनाए थे, बहुत टेस्टी लगते हैं। अच्छा लौकी के भी बनाए थे मैंने, लौकी के 1-2 बार बनाए थे, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं आती किसी सब्ज़ी के, तो वो खाते नहीं है, उन्होंने ये भी नहीं खाए थे और मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे, मैंने ये ही खाए थे। तो यहाँ पर जी मेरे प्याज के भी बन रहे थे, और माशाल्लाह जी यहाँ पर मेरा लग गया था दस्तरखान, और आपको माशाल्लाह बोलना है। और देखो ये टेस्टी हो रहे थे काफ़ी, मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने तो यही खाए थे। अच्छा जी मैं हल्का फुल्का ही बनाती हूँ, भारी नहीं बनाती, क्योंकि मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। तो आपको मेरे दस्तरखान पे हल्का फुल्का ही नज़र आता होगा। और आपको ना कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखना है, अल्लाह पाक सब के दस्तरखाने से ही हरे भरे रहें। तो आज जी फ्रूट में था केला और सेब, और साथ में जी खरबूजा लेकर आए थे, और ब्रेड पकोड़े, ये सब चीज़ें थी। तो माशाल्लाह बोलना है आपको। और मैंने देखो यही खाए थे प्याज के, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चे नहीं खाते। और यहाँ पर जी इंजॉय कर रही थी शरफ़ा, ऐसे ही दिल लगाती है जब दस्तरखान पे बैठती है। उसके बाद जी मैं नीचे चली गई थी नमाज़ के लिए, क्योंकि नीचे जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जी मेरी बेटी भी गई थी साथ में, सारा। तो ये क्लिप मेरी सारा ने बना लिए थे। और जी मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ। तो जी 7 बज गए थे हमें नीचे, और हम मतलब मैं रोज़ तो चली जाती हूँ, लेकिन आज मेरी बेटी गई थी तो वो लेकर गई थी मोबाइल। और साथ में जी हस्बैंड ना ये कल लेकर आए थे, लेकिन मैं ना ऐसे ही चली जाती हूँ ना, तो मैंने नहीं बनाए थे, फिर मैंने आज बनाए। और माशाल्लाह जी इतना अच्छा लग रहा था, इसमें देख सकते हो आप, शावर में बड़ा मज़ा आ रहा था, जैसे मैं हाथ ऐसे कर रही थी ना, बहुत दिल लग रहा था। और यहाँ पर मेरे साथ जी सारा थी, तो उसका भी दिल लग रहा था, वो कभी खोल कर दिखा रही थी, कभी बंद करके दिखा रही थी। और हस्बैंड भी नमाज़ पढ़कर आए थे ना मगरिब की, तो वो भी नीचे थे।
तो ये मैंने थोड़े बहुत क्लिप लिए थे। आपको बताना है कमेंट में कैसा लगा। इससे ना छींटे नहीं आती है, मुझे इसलिए अच्छा लगता है। छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है। तो जी मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। हस्बैंड भी नमाज़ पढ़कर आए थे मगरिब की, तो वो भी नीचे ही थे और मैं भी थी, और साथ में जी सारा थी, शर्फा और अब्दुल हादी ऊपर थे। तो यहाँ पर जी मैं आती हूँ, सहरी में भी आती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन मैं मोबाइल नहीं लेकर आती। और ये कुछ क्लिप जी मार्केट के थे। तो जी ये फ्रॉक है ना अच्छी थी, कॉटन की थी, लेकिन ये ना शरफा के हिसाब से बड़ी थी, तो मैंने नहीं ली थी। लेकिन इसके कलर ना गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छे थे और मुझे अच्छी लग रही थी, सिंपल सी थी कॉटन की, लेकिन मैंने नहीं ली थी। और फिर हम यहाँ पर आ गए थे। यहाँ से जी हमने ये लिए थे, एक अब्दुल हादी और सारा का मैंने अपनी पसंद से ले लिया था और अब्दुल हादी ने अपनी पसंद से लिया था। तो ये हम कल लेकर आए थे शरफा के लिए। तो बस यही था आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।